ने जनाब ने 13 मिनट का व्लॉग डाल के भाई साहब कितना बड़ा एहसान किया। घर में भी वही करते थे और यहाँ पर भी यही कर रहे हैं। रूहान पे सारा कंसंट्रेट कर रहे हैं, होटल में भी रूहान पे सारा कंसंट्रेट कर रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी हैं, साथ में एक कजन ब्रदर है, 2 साथ में हेल्पर्स भी हैं। उसके बाद भी जनाब कंटेंट नहीं निकाल पा रहे। और ये क्या भाई साहब, पहली बार जनाब हमें चेकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। वाह जनाब, आप तो समझदार होते जा रहे हो। हाँ, चक्कर क्या है, ये सिर्फ दिखाने के लिए था। और ये बात मैंने क्या कहा था कि एक ही बेल्ट पड़ती है, आगरा, जयपुर, अजमेर, जाओ और घूमो फिरो। भाई साहब लगता है सुन लिया है पॉडकास्ट। इनको तो ये प्रोग्राम पहले ही बना लेना चाहिए था। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए। तो इस बार तो मैं भी फर्स्ट टाइम ताजमहल देखूंगा। ओह माय गॉड, मतलब ये प्यार करने वाले जिन्होंने इतने साल रिश्ता रखा, इतने साल लिविंग में रहे और इन्होंने ताजमहल ही नहीं देखा। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। चलो, अब जब उनका व्लॉग आ ही गया है तो जब तक शुरू से शुरू नहीं करेंगे तो ना आपको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। शुरू में कह रहे हैं कि आज जो है कोई खास आने वाला है जिसे जो है दीपिका मिलेगी। आज का पूरा दिन जो है वो डेडिकेट है DKI के काम के लिए। मैंने क्या कहा था कि ये इनकी कोई ऐसे मन्नत पूरी करने वाली, विश करने के लिए घर से बाहर निकलने वाला ट्रिप नहीं है ना। वो तो भाई अब ठीक है, वहां जाना ही है और जयपुर से है ही कितना, तो चलो भाई इसके साथ साथ ये भी होता रहेगा। अगर मैडम को नीड नहीं होती तो शायद ये अभी भी नहीं आते, जो कि इनके हाव भाव से नजर आ भी रहा। तो यहाँ पे जो है मैडम को मिलना था कि जो यहाँ के वेंडर्स हैं उनसे DKI के काम के लिए उनको मिलना था। और जैसे कि मैंने क्या कहा था कि भाई जयपुरी प्रिंट और लहरिया इस टाइप के जितने भी प्रिंट्स होते हैं ये जयपुर के ही, राजस्थान के ही अपनी जो है ना मतलब स्पेशलिटी होती है। और जैसे कि मैंने कहा था ये आप ज्वेलरी में भी जा सकते हो, जैसे कि लाख की हो गई या और भी किसी और उसमें भी मेटल्स में भी हो गई, तो बहुत मेटल और भी जो है इंक्लूड हो गए हैं, तो वो भी बड़ा फेमस है वहां पर। तो अब जब मैडम ने जेवर भी रखा है, ये सब भी रखा है और फिर वहां पे फैब्रिक और कपड़े का भी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैडम अपने काम से रिलेटेड वो कुछ ना हो। तो पूरा दिन वो डेडिकेट कर दिया है DKI के काम के लिए। तो अभी हम शाम को क्या टाइम हो रहा है, अच्छा 8 बजने वाला है। चलो तो हम निकल रहे हैं। तो आई होप आज मुझे 2 जलेबी मिल जाए, क्योंकि 2 जलेबी की मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। क्यों जनाब, सुनने में तो ये आ रहा था कि भाई सब मैडम के लिए सब अंदाजे लगा रहे थे कि क्या मैडम फिर से प्रेग्नेंट है। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है क्या जनाब प्रेग्नेंट है जो उनको इतनी क्रेविंग हो रही है हर चीज। और दूध जलेबी पे तो भाई साहब नियत लगा के बैठे। तो कल हमने यहाँ पे डिनर किया था, दरगाह से आने के बाद हमने यहाँ पे डिनर किया था। तुम कर क्या रहे हो होटल में पड़े पड़े, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ जा नहीं रहे, तारागढ़ नहीं गए। जब नान पहली बार आया तो तारागढ़ क्यों नहीं लेकर गए भाई, क्यों नहीं दिखा कर लेकर आए। और मैंने तो सुना है वहां पे शायद और भी है कोई, शायद बहुत बड़े पीर है, पता नहीं क्या बोलते हैं, 12 कुछ का आई थिंक। देखो भाई कोई अगर वहां से हो तो प्लीज मुझे जरूर से बताना, क्योंकि मैंने सुना है। तो चलो चलते हैं, क्योंकि कल तो यहाँ से निकलना है। चलो चलते हैं। फिर मिलाने लगी धड़कन धड़कन और बच्चा फिर हाथ खड़ा कर लेता है, भाई साहब प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम, तुम भी गा रहे हो, तुम भी गा रहे हो। तो फिर वो हाथ उठा रहा है। अब ये किसने सिखाया भाई, इसकी नानी ने सिखाया होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि नानी ऐसे काम करके बड़ी खिलखिला के खुश होती हैं, क्योंकि उसकी मम्मी के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो अपने बच्चे को कोई चीज सिखा सके, फिर उसको एंजॉय कर सके। फाइनली आज मुझे दूध जलेबी मिल गई। यस यस, आज तो मैं दूध जलेबी खाऊंगा। ओह माय गॉड। तो ये यहाँ पे ये वाला मिष्ठान भंडार है और आज मैं दूध जलेबी का सेवन करूंगा। सेवन करूंगा क्या हो गया जनाब, आर यू ओके? हाँ तुम खाओगे? हाँ हाँ टेस्ट तो करूंगी। और मुझे तो चाट भी दिख रही है। ओफो, बचकानी हरकतों की हद कर दी। मतलब लोग इतना ट्रोल करे, भाई ये बंदी नहीं सुधरने वाली ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मजाल के मैडम सुधर जाए। नहीं नहीं, मैं भी आन की तरफ करूंगी, प्लीज ना प्लीज ना। ओफो भैया, बस क्या कहूँ। देखा है वैसे तुम्हारे गोद में तुम्हारे बच्चा बैठा हुआ है, जो बच्चा ये हरकतें करती है उसकी माँ जो बच्चे को गोद में लेके बैठी है हरकतें करती हुई अच्छी लग रही है क्या? और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का तो कम से कम लिहाज करो, हद है यार। अब नान ने भी कह दिया आज हमारा पूरा तीसरा दिन है, आज फाइनली तीसरे दिन बाद हमें दूध जलेबी मिली है। मतलब वो रोज निकल रहे हैं इस चक्कर में कि हमें दूध जलेबी मिल जाए, लेकिन फाइनली जाके चलो तीसरे दिन से ही उनको मिल गई। और ये तो देखो भाई साहब, प्लेटें भर भर के इन्होंने जलेबियां मंगाई हैं। एक प्लेट में जितनी जलेबियां ना हम 4 लोगों के लिए, ये भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जलेबी किस लिए खाई जाती है, पेट भरने के लिए थोड़ा ना, खाना थोड़ी ना है, मीठे की क्रेविंग दूर करने के लिए खाई जाती है। क्या फायदा इनके iPhone 17 लेने
लेने का, क्या फायदा इनके इतने अच्छे अच्छे कैमरे लेने का जब क्वालिटी इतनी घटिया ही देनी है। तो जनाब ने फेल कर दी और मैडम जो बस वो अपना हाथ निकाल के जो दिखा दी ना, वाह बहुत बढ़िया, मस्त है, जबरदस्ती की। अरे भाई ये तो देख ले, तो जिनको इतनी क्रेविंग हो रही है उनको तो वो अच्छी नहीं लगी। ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है जैसे मोदाहा में मिलती है भैया, मोदाहा जैसी कहीं ना मिलेगी, क्योंकि मोदाहा का जो पानी है ना उसी में टेस्ट है। तो तुम एक काम करो, मोदाहा में बस जाओ। सॉरी, भोपाल जैसा टेस्ट नहीं, इनको भोपाल भोपाल की पड़ी रहती है और उसको मोदाहा मोदाहा की पड़ी रहती है। कहते हैं ऐसी जलेबी मुंबई में मिलती है, ये वो वाला है। तो क्या करें भैया, भोपाल में शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे कौन सा काम धंधे, एक्टिंग कुछ भी चल रही है आज की डेट में, तो भैया अपना नेटिव प्लेस पे चले जाओ, वहां उस प्लेस में चले जाओ जहां तुम पले हो, बड़े हो, सब कुछ हो। मकान तुमने बनाना था, वहां क्यों नहीं बनाया? वहां बनाते भाई, ताकि पहचान होती, कल को रिटायरमेंट होती, कुछ भी होता। भैया ये है कि यहाँ ठीक है, मुंबई में ले लिया, बना लिया, अच्छी बात है कि जहाँ रह रहे हो वहां पे भी अपना कर लिया, अपनी प्रॉपर्टी बना ली, पर इंसान वहीं बनाए तो ज्यादा अच्छा है। कहते हैं नान को तुमने तो खैर खाई नहीं है भोपाल की, क्योंकि भैया वो तो 3 साल का यहाँ पे आ गया था। 3 साल के बच्चे ने अगर खाई होगी तो क्या ही याद रहेगा। जब से तुम बड़े हुए ना तब से नहीं खाई, पहले तो खाई है, क्लियर भी कर दिया। और ये देखो हम आ गए कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। वो अलग बात है कि कलेक्शन के लिए वो आए थे, तो वो हमने बिल्कुल कुछ नहीं दिखाया, लेकिन जब यहाँ से घर की औरतों के लिए लेंगे तो वो थोड़ी सी शूटिंग हम दिखा देंगे। लो भाई, फाइनली लग गई मैडम को सर्दी। पिछली बार लगी थी मैडम को मिर्ची हमारे अकॉर्डिंग, और इस बार लगी है मैडम को सर्दी। आ गई है रेड जैकेट। राब रेड जैकेट में मैं रेड हॉट लगती हूँ। कायदे में तो वैसे इनको लौट जाना चाहिए था, लेकिन चक्कर क्या है बॉस, इन्होंने तो अपना टाइम बढ़ा लिया भाई। जब ये कहीं जाने वाले थे और वहां ये जा नहीं रहे, तो फिर इन्होंने प्रोग्राम कहीं और का बदल लिया। हवा महल बाहर से ही दिखा दिया। मजाल नहीं कि वो लड़का पहली बार आया था तो कम से कम दिन में जाके उसको हवा महल दिखाया। और वैसे भी यही कह रहा था ना अपनी प्यारी चालू अपी से कि मुझे जो ना जो भी हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं वो देखने का बहुत शौक है। अच्छा लग रहा है डिपे तुम्हारा ये सूट अच्छा लग रहा है, वो खाती हुई को तुम्हें नोट करना। अब मैडम बच्चे को भी, खुद को तो है ही मैदा से बहुत ज्यादा प्यार, ब्रेड से बहुत ज्यादा प्यार, बच्चे को भी ब्रेड से बहुत ज्यादा प्यार पाल रही है। क्योंकि बचपन में आप जिस चीज़ की आदत डालते हो फिर बच्चों को वही आदत पड़ जाती है। और आज की डेट में जितना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होना रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बेहतर है कि जब बच्चों को आदतें डल रही हैं तो गलत आदतें ना डाली जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं कह रही कि ब्रेड बिल्कुल भी मत खिलाओ, पर आदतें मत डालो। नए नए इनोवेटिव तरीके से, पता नहीं केचप है, सब्जी है, चटनी है, या पता नहीं क्या है, जो वो उसके ऊपर ब्रेड पीस के ऊपर रख रख के उसको वो खिला रही हैं। अब उसको टेस्ट लग रहा है, ऑफ कोर्स वो मांगेगा। और अगर आप एक पैटर्न देखोगे ना तो ये बच्चा फिर एक चीज के पीछे ही जो है ना पड़ जाता है। मिठाई खानी है तो मिठाई ही खानी है, पास्ता खाना है तो पास्ता ही खाना, मैंगो खाना है तो मैंगो ही खाना है, वाटरमेलन खाना है तो वाटरमेलन ही खाना है। तो भैया अब कर ली है चेकिंग, सॉरी चेकिंग किसने करी वो तो दिखाया ही नहीं, चेकआउट। अब चेकआउट कर रहे हैं तो जनाब दिख रहे हैं, ओ माय गॉड, अपने ब्रांडेड पर्स में से निकालते हुए और जब कार्ड को स्वाइप कराते हुए, फिर वो जो पेपर्स हैं वो लेकर गाड़ी में बैठते हुए, जो कि इससे पहले ये सारे काम हमें मैडम करती हुई नजर आती थी। लेकिन जनाब मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अब जनाब जो है ना, अब वो बिल्कुल न्यूबॉर्न भी नहीं रहे, थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, वो समझदार होते जा रहे हैं। लेकिन मैडम की प्रेजेंस तो अभी भी वहां थी। हाँ, मुझे जब ज्यादा अच्छा लगता जब मैडम ऑलरेडी गाड़ी में बैठी हुई होती और जनाब ये सारे काम कर आते। अरे भाई साहब, दिखाने के लिए सही, वो मैडम तो थी ना वहां पे बार्गेनिंग करने के लिए, बातें करने के लिए, व्हाटएवर जो भी कुछ था वो डील फाइनलाइज करने के लिए। और जनाब ने सिर्फ कार्ड दे दिया। अब कार्ड भी नहीं पता भाई किसका था, लेकिन हमें जो क्लिपिंग मिली उससे ये दिखाने की कोशिश जरूर की गई कि जनाब चेकआउट का सारा प्रोसेस पूरा कर रहे, जो कि इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिलता था। तो हम निकल गए हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमारा खेमसर का प्लान जो है वो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि वो सारा सोल्ड आउट हो चुका है। सोल्ड आउट हो चुका है, क्या सोल्ड आउट हो गया पता नहीं भाई साहब, लेकिन इन्होंने प्रोग्राम बदल लिया अपना और अब ये जा रहे हैं आगरा। आगरा आगरा, वहां पे देखेंगे ताजमहल, जिसको कहते हैं प्यार का प्रतीक। और ये दो प्यार करने वाले पहली बार जा रहे हैं, 40 साल की एज में जनाब पहली बार जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने में बिजी रहते हैं, पर इतना घुमक्कड़ घूमने फिरने वाले लोग जो इतनी बार अजमेर जयपुर आए हैं और वो ताजमहल नहीं गए, उन्होंने मतलब आगरा नहीं देखा, अजीब नहीं लगता आपको? जबकि देखा जाए तो जब हम लोग दिल्ली से जाते हैं, क्योंकि ये भी दिल्ली के थ्रू ही आए हैं, जब दिल्ली से जाते हैं तो पहले आपको आगरा पड़ता है। हमारा तो ट्रिप यही रहता है, जब भी हम ट्रिप प्लान करते हैं तो पहले हम आगरा
और देन उसके बाद हम जयपुर जाते हैं। तो हमारा वो प्रोग्राम तो चौपट हो गया, तो इसलिए हम जा रहे हैं। अब नान हमें एक्साइटेड दिखाई दे रहा है क्योंकि भाई उसको देखना था, इसलिए वो खुश था, लेकिन मुंह से नहीं बोलता वो कुछ भी। ना ना ना, पिज्जा फिर भी एक बार को अपनी राय मशवरा सही गलत अब चालू से जो है इंटरेक्ट करती है क्योंकि उसकी आदत है। वो तो नानी से भी पूछती है, चाहे सुनना नानी का कुछ ना हो, चाहे नौकरानी खाला से भी पूछती है, चाहे चलानी किसी का ना हो उसको, लेकिन सबको इन्वॉल्व करने के लिए पूछती जरूर है कैमरा मुंह पर मारकर। जनाब तो वो भी नहीं करते, बस थोप देते हैं अपनी। समझ में नहीं आता ये बंदा सर क्यों खुजाता है, नाक क्यों सुकोड़ते हैं, बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। सर खुजाना, सर खुजाना, सर खुजाना, बालों को ऐसे सब कुछ करना। अरे एक बार तुमने सेट कर लिया, उतना तो मैडम भी नहीं सर खुजाती जितना तुम सर खुजाते हुए दिखाई दे रहे। क्यों रियान, हम आगरा जा रहे हैं? यस, हम आगरा जा रहे हैं। और एक्चुअली इस बार तो मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। दीपिका ने देखा जब फर्स्ट टाइम आई थी, ससुराल सिमर के टाइम पे आई थी, तब उसने देखा था। तो वो लोग जब आगरा में शूट कर रहे थे, तो जब वो सीजन नंबर 2, ये जब मैडम शादी के बाद जो एक कुछ एपिसोड के लिए शायद गई, मैंने तो भाई एक भी नहीं देखा उनका। मुझे पता ही नहीं है कब मक्खी बनी, कभी पतालिका बनी, कभी चुड़ैल बनी, कभी डायन बनी, क्या क्या बनी मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन इनका कहाँ हम कहाँ तुम, वो मैंने डेफिनेटली देखा था। और वो भी इनकी वजह से नहीं देखा था क्योंकि इनको इतना मैं कुछ खास नहीं जानती। बिग बॉस में जैसी बातें चल रही थी तो मुझे ये कभी भी रियल नहीं लगी। बिग बॉस में देखा था हाँ कि बिग बॉस आया 18 में और ये आया है 20 में, बंद हुआ। 19 से शुरू हुआ था, 20 में बंद भी हो गया, ऑफ एयर करना पड़ा। लेकिन मैं देखती थी इनके को एक्टर की वजह से, वो मुझे बहुत पसंद है। तो गए गाइस, यहाँ पे मिल गया हमें झूला। तो हम सोच रहे हैं कि चलो हमें 1 साल बड़े तो हो ही गए हैं, तो आज हमने चेकआउट किया है, तो चलो 1 साल बड़े हो गए तो फिर तो हम झूला झूल ही सकते हैं। अब हम न्यू बॉर्न नहीं रहे हैं कि हमें जो है कोई और झुलाएगा, तो हम सोचे खुद ही झूल लेते हैं। तो हो गई है बचपन की याद ताजा, और उसको देख के हम जो है बच्चे बन गए। ओ भाई, 80 पे 80 किलो के बंदे हो तुम तोड़ मत देना, क्योंकि बच्चों के लिए बने हैं झूले। और मैडम को अलग ही ऑब्सेशन है भाई, वो 2.5 साल का बच्चा है, वो आराम से झूल सकता है कि नहीं। पहले पापा गोद में लेके झुलाएंगे, फिर हम मम्मी गोद में लेके झुलाएंगी, बारी बारी से भाई साहब। फिर जो इनके हेल्परों की भी बारी आ गई। हेल्परों में ही आता है ना नान भी, नान बैठ गया, फिर भरम दादा बैठ गए। और बिक्कू को बेचारे को तो इतनी भी इजाजत नहीं है क्योंकि भाई कैमरा तो उसी को पकड़ना। अब मैडम जनाब थोड़ी ना शूट करेंगे भाई नान का और धर्म दादा का, ऑफ कोर्स वो बिक्कू शूट करे। और फिर भाई साहब जो स्लो मोशन में हाथ पकड़ के मैडम और जनाब झूले हैं, क्या झूले हैं कि आज तक झूल ही रहे हैं। तो रूहान को एक मस्त गार्डन मिल गया और हम खेल रहे हैं यहाँ पे। रूहान को मिला या आपको पहले मिला, डिसाइड कर लो भाई साहब। बस ये आप ये समझ लो कि रूहान से ये 1 साल बड़े हैं और बस ये उसी के बराबर के, उससे बहस करते हैं, खेलते हैं, उसके साथ ही वो सब चीजें चाहिए जो भाई साहब रूहान को चाहिए। तो यहाँ से अभी 3 घंटा दूर है आगरा, और रूहान हम कहाँ जाएंगे? रूहान को क्या पता तुम कहाँ जाओगे। जबरदस्ती उस बच्चे से कंटेंट निकालने के चक्कर में ये आदमी ना इरिटेट करता, खेलने तक नहीं दे रहा उस बच्चे को। सिवाय इसके कि हम ऐसे देख रहे हैं कि भाई हम एक ना बच्चे का वो देख रहे हैं, प्ले स्कूल। उसके अलावा मुझे उस व्लॉग में और कुछ भी नजर नहीं आया। क्या मांग रहे बेटा? टावल। कहाँ रखने के लिए? इधर रखने के लिए, क्योंकि मैडम ने उसको ट्रेन में सिखाया था कि अब जब तुम खाना खाओगे तो तुम मांगोगे मेरा टावल कहाँ है। डायलॉग भी सिखाया था भाई। बे तुम्हें याद है तुमने इसको कहा था कि खाना खाने से पहले मुझसे टावल मांगना? तुम ही याद दिला रहे हो डिप्पी को। तुम याद दिला रहे हो रियली? चाचो मजा आ रहा है, चाचो मजा आ रहा है। हाँ, तुम नीचे दिखाते रहते हो, अब बच्चे से और कह के नीचे दिखवा लो कि तुम्हारे रहमो करम पे वो चाचू को भी ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, नसीब हो। आगरा में भी हर चीज सोल्ड आउट दिखा रहा था, लास्ट मोमेंट पे मिली है। तो इस बार होटल ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इसलिए फिर जो ना लास्ट में मिली है, क्योंकि इतना ज्यादा बिजी हो रखा है। ये बता दो भाई साहब, इतना ज्यादा बिजी काहे को हो रखा है? अभी तो कोई छुट्टियां नहीं चल रही। जो इतना ज्यादा बिजी हो जाता है वो होता है आपका उन दिनों टाइम पर, जिन दिनों बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, फर्स्ट एग्जाम शुरू हो जाते हैं, तब छुट्टियां हो जाती हैं कुछ टाइम की। और फर्स्ट ऑफ ऑल ना वीकेंड पड़ रहा है, लेकिन कुछ रूम थे जो हमें मिल गए हैं, वो ज्यादा खास नहीं है। इसको सस्ते में डालने के चक्कर में लग रहे होंगे और क्या खाने बना रहे हैं। कुछ थे जो है बहुत ज्यादा वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो इसलिए हमारा जो है ना इतनी हैसियत नहीं है कि हम अपने साथ 3-3 एक्स्ट्रा लोगों को लेकर आए, तो उनको एक्स्ट्रा जो है हम महंगे कमरे दे। तो हमने सोचा चलो आगरा निकल लेते हैं, ताजमहल घूम लेते हैं। क्या करें, चालू को लेट हो रहा है, मैं नान को लेकर नहीं जाने दूंगा उसको। मैं वैसे भी उसकी नाक के नीचे से उड़ा लाया था, शॉपिंग उसने कराई थी, वो शॉपिंग पहनेगा मेरे साथ, तो इसलिए मेरे व्लॉग में आएगा वो। चाय 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 चाय, दूध 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 जलेबी, चाय दूध जलेबी, नाश्ता अंडे पोहा। अरे भाई, खाने के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ और है वैसे? और भाई साहब चाय में मक्खी डूब के मर गई। और भाई साहब क्या रोस्ट करा जनाब ने। कहते रूह से रूह मिल गई है, मक्खी की चाय में मक्खी गिर गई है। ओह माय गॉड, सबको पता है कि मैडम को मक्खी कह के जो है बोला जाता है। और
मैडम को कह रहे हैं मक्खी की चाय में मक्खी गिर गई है। वाह जनाब वाह, क्या बात है। मतलब 100 सुनार की और 1 लुहार की। अब तक मैडम टक टक ठक 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 करी तो तुमने एकदम से धड़ाम कर दिया। रोहन बोलो मामा मक्खी। और ये रोहन ने खाना खाने के बाद मनोज को भी काम पे लगा दिया कि उसके साथ खेलो, क्योंकि तुम्हारी बस की तो है नहीं अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए। हाँ लेकिन ड्राइवर पूरी शिद्दत के साथ खेल रहा है। बेबे दादागिरी लगती है इसकी, पूरी पूरी दादागिरी लगती है इसकी पूरी। उन्होंने भी कह दिया गया किस पे, अपने पापा पे। बाथरूम कहा बच्चे ने, फर्स्ट टाइम मैंने मुंह से सुना। ओह माय गॉड, मैं हैरान हो गई कि बच्चे ने कहा बाथरूम। इट मींस बच्चे ने पॉटी कर ली थी भाई साहब। सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि वो बाथरूम करेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा डायपर में। वो करता आ रहा है 2-2.5 साल से भाई, लेकिन डेफिनेटली उसने बच्चे ने पॉटी की है और उसकी वजह से उसको सिखाया गया कि बाथरूम कह के बताना है आपको। उसने बताया है तो उसके चलते उसको पूरा फ्रेश करा के पूरे के पूरे कपड़े बदलवा के ले आए। सिंपल सी एक बात बताओ मुझे, बाथरूम कराने में कपड़े कौन बदलता है? चेंज कर लिया, अब तुम बॉल खेलोगे। तो जब यहाँ से वहां जाते हैं, आगरा की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है ना फतेहपुरी सीकरी जो है ना, यहाँ पे एक छोटा सा रिजॉर्ट है, गणपति रिजॉर्ट। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अच्छा भाई कर लिया कोलैब कर वहाँ पे, तभी वो बहुत प्यारा हो रहा है। तुम तो बिना वजह की किसी को बहुत प्यारा भी ना कहो, तुम अपनी ननद को प्यारी ना कहो। और फिर लगी तारीफ, सबसे अच्छा यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बुफे बहुत अच्छा लगा है और बाथरूम बहुत क्लीन है, स्वस्थ है, साफ सुथरे है। वाह मैडम वाह, स्लो क्लैप। क्या रेहान, ये काला जामुन देख के ऐसा बौखला गया है ना आज ये। अरे भाई अब तुम खाने पीने पे भी टोकोगे क्या? इतना लीचड़पन 4 बार तो मैं खा लूंगा भाई। फिर बेको कहता है ओए इतना काला तो मैंने पहली बार देखा है सर, इतना काला तो नहीं होता। कौन से जमाने में जी रहे हो, खूब खूब काले होते हैं। जब मावा के बने हुए होते हैं ना, प्योर मावा के, जब मावा के, और जब उसको मैदा और मावा के होते हैं यानी कि खोए के, तो वो हल्के से सेकने पर भी वो अच्छे कलर आ जाता है। और कुछ कलर जानबूझकर किए जाते हैं। यूपी साइड बहुत चलता है काला जामुन, पर तुम यूपी साइड तो नहीं हो, तो राजस्थान में बैठे हो। देखो भाभी आप भी खा के देखो, खा लिया सब कुछ खा लिया, लक्कड़ पत्थर सब हजम है मैडम। डाइट की ऐसी की तैसी, हाइजीन की ऐसी की तैसी। कौन सी हाइजीन, कौन सी मेरी रिकवरी। मैं तो सब खाऊंगी, चाट खाऊंगी, दूध जलेबी खाऊंगी, काला जामुन खाऊंगी, पीला जामुन खाऊंगी। और अब मेरी उम्मीद थोड़ी सी जाग रही है कि यहाँ हमें अच्छी चाय मिलेगी। चाय से क्या ऑब्सेशन है। और जाते जाते भी भाई साहब तारीफ कर दी, काला जामुन इसने इतने खाए, 4 पीस खाए, 2 पैक कराए। अगर आप इस रोड से जा रहे हो तो जरूर से यहाँ पे आइएगा। नाम भी बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। चाय बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था। कर लो भाई साहब, तुम भी वही सब कुछ करते हो जो छुटकू आपा ने करी थी, चालू अपी कर। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और पता नहीं कौन कौन सा हम पहुंच गए। ट्रैफिक बहुत ज्यादा, तो देखो हमें कौन सा रूम मिला, ट्विन शेयर। भाई रूम से अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें रुकना था। अभी तुमने अपनी डिग्निटी से कैसे भाई साहब ये जो है तुमने कोलैबोरेशन कर लिया, या कैसे तुमने अपने हाव भाव को सिलेक्ट कर लिया इस चीज के लिए, या यूं कह लो कि कैसे तुमने भाई साहब अपने ईगो को नीचे कर लिया। तुम्हारा लेवल तो बहुत ऊपर है, लेवल कैसे नीचे आ गया? अरे हम रूहान को कैसे सुलाएंगे, वो बहुत नाचता है, वो गिर जाएगा बीच में, इसलिए इनको डबल बेड ना मिलकर एक थोड़ा कम एक थोड़ा ज्यादा ऐसे मिले हैं भाई साहब। धर्म दादा ने भाई साहब अपनी जो है एक्सपर्टीज दिखाई, कहता है कि उनको ना दोनों को जोड़ लेते हैं फिर से। और फिर मैडम कुछ कहती है तो कहते हैं सब में यही है, डिपी डिपी सब में यही है। अरे भाई साहब पहली बार इन्होंने शायद जिम्मेदारी उठाई होगी और पचका कर लिया जनाब। सोच रहे होंगे चलो साबित करके दिखा देता हूँ कि नहीं मैं अब मैन चाइल्ड नहीं हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे डिपी डिपी कैसी बातें कर रही हो डिपी, वो तो मिल गया है, वो तो गुड्डू भाई ने करा दिया था, वरना मिलता भी नहीं, ये भी नहीं मिलता, मतलब ये होटल ही नहीं मिलता, रात गाड़ी में गुजारनी पड़ती भाई साहब इनको अपने बच्चे के साथ। वाह जनाब तुमसे तो यही उम्मीद थी। तो आज का तो दिन खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल हम सुबह सुबह जाएंगे, सुबह सुबह ताजमहल देखने जाएंगे, एकदम सहरी के टाइम पर उठेंगे, सहरी वही जाके खाएंगे हम। सुबह जाएंगे 6 बजे क्योंकि रश होगा। भाई साहब इन्होंने अच्छा कर लिया, दरगाह ने दोनों बहन भाइयों ने, मतलब सवेरे सवेरे जाएंगे ताकि रश ना मिले, उन्हें कोई पहचान ना ले, सेल्फी ना खींचे, इन पे टूट ना पड़े, इनको बाउंसर ना बुलाना पड़े। हद है भाई साहब। और ये जो तुमने 13 मिनट का जो व्लॉग डाला है, क्यों एहसान कर दिया, इसमें था क्या? तो ये था भाई साहब जनाब का व्लॉग, बहुत ही ठंडा सा, बहुत ही बेकार सा। और मेरा पॉडकास्ट मुझे लगता नहीं है कि उसमें आपको शायद एंटरटेन हुआ होगा या नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा भी हुआ होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।